अक्षय कुमार को देखते हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि भाई वो सुबह 4 बजे उठ जाते, 3 बजे उठ जाते। बहुत स्टोरीज है उनके बारे में कि जब वो सुबह जॉगिंग पे निकल रहे होते तब मैंने वो लिया था ना, सो लोग बाग दूर से देखने आते थे हमारे मोहल्ले में कि हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आपको हर कोई ये बोलता है कि भाई काम पे फोकस करो, मैं भी ये बोलता हूँ कि अपने काम पे फोकस करो। बट पॉइंट ये है कि कैसे फोकस करें और क्या है वो चीज़ें जिनसे हम एक्चुअली में अपने काम में निखार ला सकते हैं, अपने काम को हम लोग अच्छा बना सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड बना सकते हैं, बेंचमार्क बना सकते हैं। सो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ और उनमें से जो भी सीखता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा मैं आपको यही बोलता हूँ। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था और मैंने देखा कि क्या मतलब पता है क्या है कि आपको जो भी सीखना है ना, हिस्ट्री में वो सब लिखा हुआ है, सब का सब लिखा हुआ है, राइट। अब बोलोगे नहीं सर हिस्ट्री में फ्लाइंग कार्स थोड़ी ना है, तो फ्लाइंग कार्स आउटपुट उसी का होंगे जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जो अपने काम पे फोकस रखता है, अपने काम पे ध्यान देता है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी। और मैंने ऐसा देखा, मैं आज जो बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ कि जब आप काम करने बैठ रहे हैं, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट करने बैठ रहे हैं, जब आप कोई भी चीज़ पे बैठ रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बेसिक चीज़ें हैं। नंबर वन जो मैं पढ़ पाया, मैं समझ पाया, वो है यू हैव टू बी अ वेरी गुड वर्क एथिक पर्सन। वर्क एथिक्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना। व्हाट इज दिस वर्क एथिक? वर्क एथिक को आप बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है, बहुत डिटेल में भी जाया जा सकता है। इट्स जस्ट दैट कि भाई आप जो कमिटमेंट करते हो वो आप पूरी करते हो, आप ओवर कमिट नहीं करते हो। आप जो कमिटमेंट करते हो आप पूरी करते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने आप से कमिटमेंट करी कि यार मैं 2 घंटे का 3 घंटे का आउटपुट निकालूंगा, और मैं 2-3 घंटे जब भी मैंने आउटपुट निकालने की कसम खाई है, उस 2-3 घंटे में मैं मोबाइल फ़ोन नहीं देखूंगा, मैं और किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं फोकस्ड होकर उस समय पढ़ूंगा। तो ये आपका वर्क एथिक है कि भाई काम के टाइम पे काम। हम लोग अक्षय कुमार को देखते हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि भाई वो सुबह 4 बजे उठ जाते, 3 बजे उठ जाते। बहुत स्टोरीज है उनके बारे में कि जब वो सुबह जॉगिंग पे निकल रहे होते हैं तब बाकी फिल्म स्टार्स जो है वापस आ रहे होते हैं। ये क्या है अक्षय कुमार का? ये उनका वर्क एथिक है, राइट। जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रेस ऑफ लाइफ में हो, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, अगर वो वर्क एथिक्स अपने अच्छे से फॉलो करता है, उसे हरा पाना ना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। सुबह उठने का टाइम फिक्स करना, काम करते समय अपने काम पे फोकस रखना, गारंटी करके जाना कि भाई अपने काम पे ही फोकस रखूँगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, मैं इसी पे बैठा रहूँगा। ये वर्क एथिक। इसी के साथ, बल्कि मैं बोलूँगा इसी के साथ जुड़ा हुआ, इसी का बाय प्रोडक्ट, इसी का मैं बोलूँगा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, वो है सर हार्ड वर्क, राइट। तो जब आप वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसके बाद सर आपको हार्ड वर्क पे जाना। अभी हार्ड वर्क क्या है? व्हाट इज दिस हार्ड वर्क? लेट अस से आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप 3 घंटे बैठ के वो प्रोजेक्ट बनाओगे, लेकिन आप वो कॉपी कर रहे हो, लेकिन आप वो जो है ना, आप उसमें ना कमी छोड़ रहे हो। आपको पता है कि यार ये चीज़ जो है ना, ये और अच्छी हो सकती है, ये और निखर के आ सकती है। आई अंडरस्टैंड टाइम की दिक्कत हो सकती है, टाइम लाइन्स हो सकती हैं, टाइम बाउंडेशन हो सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसमें थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा आप उसके अंदर और रिसर्च करेंगे, थोड़े से अपने थॉट्स और बनाएंगे, वो होता है आपका हार्ड वर्क। वो निकल के आया आपका हार्ड वर्क कि भाई आपने उसमें एक लेवल अप जाके जो है मेहनत करी है, राइट। तो प्लीज़ वो लेवल अप कीजिए अपना और मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई सब्सिट्यूट आज तक किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है, याद रखिएगा, राइट। सो आपके वर्क एथिक्स, आपका हार्ड वर्क, और तीसरी चीज़ जो मैं पढ़ रहा था अभी, वो है आपका एंटरप्राइजिंग नेचर। अभी एंटरप्राइजिंग नेचर क्या है? आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें इनोवेशन लेके आना। और आपको पता है ये अपने आप आती है जब आप किसी चीज़ पे अच्छे वर्क एथिक्स से हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो अपने आप उस चीज़ के अंदर फिर इनोवेशन आती है कि यार मैं ये ऐसा ना करके ये कर दूँ, मैं ये लिख के, मैं इसको बिना लिखे एक अच्छा सा चार्ट बना दूँ, मैं क्यों ना इसके लिए माइंड मैप बना लूँ, मैं क्यों ना इसके लिए कोई टेक्निक बना लूँ, राइट। वो आती है सर इनोवेशन। और ये जो इनोवेशन है ना, ये धीरे 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 आती है। आज हमें लगता है ना कि यार मोबाइल में 4 कैमरा डाल दिए। भाई मैं उस ज़माने से हूँ जब मोबाइल में कैमरा नहीं होते थे।
स्नेक वाली गेम होती थी, दीवार पे लग के टक मर जाता था, राइट। कैमरा जब आया तो जो मैंने पहला मोबाइल फ़ोन लिया था उसमें 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा था, 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा। और जब मैंने वो लिया था ना, सो लोग बाग दूर से देखने आते थे हमारे मोहल्ले में कि भाई कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन कैसा दिखता है, राइट। सो ग्रेजुअली, आई थिंक मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लगभग 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और आज आप देखिए कहाँ बैठे हैं, मोबाइल में कैमरा या कैमरे में मोबाइल, समझ नहीं आता भाई। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनोवेशन जो है ना वो तभी आती है जब आप लोग अच्छे वर्क एथिक के साथ हार्ड वर्क करते हैं। और आपको फिर जब आप उस पर थॉट, इतना जब किसी चीज़ पे आप थॉट देने लग जाते हैं तो अपने आप ही जो है वो फिर चीज़ इनोवेट हो जाती है, राइट। तो ये 3 चीज़ें अपने पास रखिए, 3 प्रिंसिपल्स बना लीजिए अपने अपने लाइफ के, आप हमेशा सुखी रहेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ, और ये बात आप लोग समझेंगे, पता नहीं कब तक समझेंगे कब तक नहीं समझेंगे। लेट मी टॉक टू माई इन्वेस्टर सब्सक्राइबर्स। अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं ना तो भी ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वर्क एथिक्स, आप जब किसी कंपनी पे रिसर्च कर रहे हैं आपके वर्क एथिक्स बहुत काम आएंगे, आपका हार्ड वर्क बहुत काम आएगा। एंड देन इनोवेशन, एंड देन एंटरप्राइजिंग नेचर आपका होना चाहिए। कभी कभी आप ऐसी भी कंपनीज़ को देखेंगे जो कंपनीज़ शायद बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट में डील कर रही हैं लेकिन फ्यूचर उनका हो सकता है, राइट। सो बहुत ये जो भी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ और इन्वेस्टिंग दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। और लाइफ में आप याद रखिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं, ओके। सो यही बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है, और यही बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। और ये रिफ्लेक्शन वाला चैनल इसलिए ही है कि भाई रॉ थॉट्स जो मेरे मन में आते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ, मेरे मन में जो भी रॉ थॉट्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड इसी से मिलता जुलता एक थॉट और है, मैं देखता हूँ आजकल के लोग ना बैठे रहते हैं, काम करने की एक्टिंग कर रहे हैं, पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वर्क एथिक्स, हार्ड वर्क और एंटरप्राइजिंग नेचर के हो गए हैं, सो इनिशियली जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं अपना, वो अपना ये जो 10 घंटे का दिन बोलते हैं ना, मैंने 10 घंटे काम किया, और उसमें वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, यहाँ ट्विटर, यहाँ यूट्यूब, यहाँ फेसबुक, यहाँ बातें चल रही हैं, शायद वो 10 घंटे काम 2 घंटे में स्क्वीज़ हो सकता है। यानी आप 8 घंटे बचा रहे हैं, 8 घंटे आप डेली बचा रहे हैं। उस 8 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, बहुत जो है और चीज़ें भी जो है हो सकता है, अपनी और स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है वो बना सकते हैं। पॉइंट यहाँ तक पहुँचा कौन होगा, 7.5 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ तक पहुँचना भी तो अपने आप में एक चैलेंज है कि भाई हमारी जनता ऐसी हो गई है, उन्हें चाहिए 15 सेकंड में फुल मज़ा, उन्हें 15 सेकंड में फुल मज़ा चाहिए। उन्हें ना बुक्स पढ़नी है, उन्हें ना लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट देखना है, उन्हें 15 सेकंड में चाहिए मज़ा। 15 सेकंड में आके वो कोई ऐसे डांस करके चला जाए तो वो बहुत अच्छा है। बट एनीवेज, जो सुन रहे हैं उनके लिए कि भाई आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, आप सिर्फ काम करने की, हार्ड वर्क की एक्टिंग कर रहे हो। तो प्लीज़ उस हार्ड वर्क की एक्टिंग को बंद कीजिए, उस काम करने की एक्टिंग को बंद कीजिए। वर्क एथिक, हार्ड वर्क और एंटरप्राइजिंग नेचर लाइए अपने अंदर, और उससे आप लोगों ने क्या करना है, उससे फाइनली आप लोग सर जी अपना समय बचा पाएंगे और अपने आप को एक अच्छा सेटिस्फाइड फील करेंगे। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग योर वर्क, राइट। अब इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, सर सेटिस्फैक्शन तो सर अगर सेटिस्फाइड फील करें तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। नहीं, कंटेंटमेंट होनी चाहिए ना, ग्रोथ इज लाइफ, आई अंडरस्टैंड, बट कंटेंटमेंट भी तो होनी चाहिए ना अपने काम से, राइट। ऐसा ना होना कि यार और थोड़ा सा कर लेता तो और मज़ा आ जाता, तो वो और थोड़ा सा कर लेता वाला गैप नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे, ज़रूर ग्रोथ करेंगे, राइट गाइज। सो विद दीज थॉट्स कोशिश करता हूँ अब तक पहुँचाने की, जो भी मन में चल रहा हो, आई होप पहुँचा पाया। और कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, पता है आपको, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ मैं अपनी वीडियोज़ के लिए, नथिंग। मन की बात आपके दिल तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, राइट। प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ भाई जो मन की बात करूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया में अगर 1000 लोग भी सीरियसली सुन रहे हैं, सीरियसली बिल्कुल, तो भाई मेरी ज़िंदगी सफल है भाई, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। एंड प्लीज़ टेक केयर, माहौल बहुत ख़राब है, बस अपना ध्यान रखें पूरी तरह से। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।